लोग इस पे देखेंगे, वहाँ नहीं देखेंगे ना। हाँ, जो जो मन करे वो करेंगे, इसमें आना भी नहीं है। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि आप डायरेक्टली मालूम कर पाएंगे कि कोई भी नंबर, जैसे इतने सारे डिजिट्स दे दिया, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, या फिर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं, 5 से है कि नहीं। आप ये चीजें सारे डायरेक्ट कैसे मालूम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी चीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबल करने की आइडेंटिटी क्या है, कैसे हम पहचानेंगे क्या है 2 से डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। बोल दिया करो जब पूछे तो, डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स हैं। तो देखो, जब भी कोई नंबर हो, जब भी कोई डिजिट्स दिया हो, जैसे आपको ये डिजिट्स दे दे 2 0 4 8 2, ठीक है, ये पूरा डिजिट है, पूरा एक नंबर है, डिजिट्स है। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि ये जो वंस प्लेस वाला नंबर है, वंस प्लेस वाला, कौन सा प्लेस वाला, वंस प्लेस वाला, ये अगर 0 2 4 6 या फिर 8 होगा, डायरेक्ट आप देख लोगे। ठीक है, डायरेक्ट देख लोगे कि ये जो वंस प्लेस वाला नंबर 0 2 4 6 8, यदि इनमें से कोई एक है तो आप कह दोगे कि ये पूरा जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। समझ में आई बात? बोलो। चलिए चालू करिए। ठीक है, तो देखो अब जैसे हमने ये नंबर दिया था तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल इसके लास्ट में क्या है, वंस प्लेस के 2 है, तो हमने हमारे रूल में 0 2 4 6 8 इसमें कहीं 2 है। हमने बताया है कि अगर 2 होगा लास्ट में तो आपका ये पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। 2 ही नहीं, 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी होगा तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो अब आपको यहाँ डिवाइड करके देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर ये रूल नहीं मालूम होता तो आप डिवाइड करते 2 से, फिर देखते क्या ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं, तब ना आपको पता चलता है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब मैं अगर आपको कोई नंबर दे दूं 3 6 2 4 5 और मैं पूछूं क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ वंस प्लेस देखो, वंस प्लेस देखो क्या है यहाँ पे नंबर, क्या 5 इसमें है कहीं? क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो आप क्या कर देंगे, 2 से डिविजिबल नहीं, नॉट डिविजिबल बाई 2 आराम से कह सकते हो। लेकिन ये कैसे पता चला, जब आपको ये रूल मालूम हुआ तो आपका फर्स्ट रूल डिविजिबिलिटी बाय 2 का ये है कि इफ वंस प्लेस 0 2 4 6 8 देन गिवन डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 2। अगर इनमें से कोई भी नंबर वंस प्लेस पे आ जाता है तो आपका वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. क्लास 5? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब सेकेंड रूल आप ये नोट कर लेना ना, पहला। अब सेकेंड वाला रूल समझो, समझ लो, फिर मैं लिखवा दूंगा, डिविजिबिलिटी बाई 3। अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी कुछ एकदम इजी है, सिर्फ आपको उसमें एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो आपको नंबर दे दे 6 3 2 0 5, या फिर छोटा से लेके समझते हैं, हाँ? जैसे ठीक है, जैसे हम 3 और 4 5 ले लिए, ये नंबर है। Yes. ठीक,
अब मैं पूछूंगा क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप चलोगे इसे 3 से डिवाइड करना, एक प्रोसेस फॉलो करोगे डिवीजन का, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उन सबको प्लस करोगे। 3 + 4 + 5 क्या हो जाएगा, ये 9 Yes, sir. नहीं 7, 3 + 4 7 और 7 और 5 12 हो गया। क्या हुआ, 12. फिर भी 2 डिजिट्स में आ गया। Yes, अच्छा sir. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। Yes, तो sir. इसका मतलब 12 तो डिविजिबल है। Yes, sir. लेकिन आप यहीं पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 डिजिट में आए तो 1 + 3 1 + 2 = 3. तो क्या ये 3 से डिविजिबल नहीं है? Yes, sir. 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबिलिटी मालूम चल गया। Yes, sir. बोलो, इधर देखो, Yes, sir. इधर क्या देख रहे हो? 3 से डिविजिबिलिटी मालूम चला कि नहीं चला? Yes, sir. 2 से डिविजिबिलिटी और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गई बात? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. 2 से डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना था, वंस प्लेस पे 0 2 4 और 6 8 अगर है तो 2 से डिविजिबल है। Yes, sir. 3 से डिविजिबिलिटी में आपको चेक करना है कि सभी डिजिट्स को जब आप ऐड करेंगे प्लस करते चले जाएंगे, प्लस करने के बाद आपका जो सम आ रहा है लास्ट में उसे आप देखो क्या है 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. हम्म? Yes, sir. अगर ये हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इजी हो जा रहा है ना हमारे लिए। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल देख समझा जा। Yes, sir. जैसे एक बड़ा एग्जांपल हम 3 से डिविजिबिलिटी का समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए 5 to 1 और 9 4 3। अब हम इसे पूछें 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, सभी डिजिट्स को प्लस करो। सबसे पहले 5 + 2 + 1 + 9 + 4 + 3 क्या हो जाएगा, 5 to 7 8 8 + 9 17 हो जाएगा। 17 + 4 21 + 3 24। अगेन इसे प्लस कर लो, 2 + 4 = 6। 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? है, तो इसका मतलब ये पूरा इतना बड़ा जो आपका बहुत भारी भरकम नंबर दिया था, Yes, sir. आपको पूछ रहा था कि डिविजिबल है कि नहीं, तब आप इस तरीके से बता लिए कि नहीं, Yes, बिना sir. डिवीजन किए। समझ में आई बात? अच्छा, अब डिविजिबिलिटी बाई आपका जो चैप्टर उसमें अब आपका दिया है डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी में हमने सभी नंबर्स को प्लस किया था कि नहीं किया था? Yes, sir. किया था, सभी नंबर को प्लस किया था। तो सभी 3 वाले रूल में ना, Yes, sir. तो जो रूल 3 का है सेम वो रूल 9 का भी होगा। Yes, sir. समझ में आ गई बात? Yes, तो 3 में के रूल में हमने सभी नंबर्स को प्लस करके लास्ट में देख लिया था, सम करके और उसे काट के देख लिया था कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 का हो गया तो सेम जैसे आपने 3 का चेक किया था वैसे सेम 9 का भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और 5 की अगर बात करें, डिविजिबिलिटी बाय 5 का एकदम इजी है। अगर वंस प्लेस पे 2 ही कंडीशन इसमें आएंगे। Yes, sir. और डिविजिबिलिटी बाय 5 को अगर हम चेक करेंगे तो अगर आपका 1 प्लेस पर जो है 1 प्लेस पे 0 और 5 आ जाए, क्या है 0 लास्ट में जो 1 प्लेस होता है, 1 प्लेस का पे जो नंबर आता है अगर वो 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम कोई नंबर ले ले, आगे कुछ भी हो 5 6 3 4, लास्ट में हमने कर दिया 0। क्या कर दिया 0 रहे या फिर 5 रहे, आप समझ जाना कि तो पूरा वो 5 का नंबर divisibility 5 है। से डिविजिबल है। इसकी डिविजिबिलिटी क्या है 5। सर अगर लास्ट में 0 है तो भी सर 5 5 है तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा। और 0 अगर है
तो आप ये जान जाएंगे कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। यस सर। समझ में आ रही बात? Yes, sir. अगर सिर्फ लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, यस सर। 5 है तो 5 से डिविजिबल Yes, होगा। sir. अगर हम उसे प्लस करके देख रहे हैं तो हो सकता है वो 3 से भी डिविजिबल हो, Yes, प्लस sir. करने के बाद। लास्ट में और 10 की बात करें, अगर डिविजिबिलिटी बाय 10 का चेक करना हो तो 10 के लिए क्या होगा, अगर लास्ट में जब 0 होगा, वंस प्लेस में सिर्फ और सिर्फ अगर 0 हो तो डिविजिबल बाई 10 होगा। तो डिविजिबिलिटी के ये रूल आपके टॉपिक में दिया हुआ था, तो ये सारे टॉपिक समझ में आए? डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 10। ये सारे टॉपिक समझ में आ गए? यस सर। क्लियर हो गए? Yes, sir. किसी को किसी भी डिविजिबिलिटी में कोई डाउट? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, तब अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ।